हेलो एवरीवन। हम लोग पिछला वीडियो में बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया एमएस वर्ड में। किस किस तरह से प्रैक्टिस क्या क्या करना था, हम लोग बहुत सारा चीज़ बनाए, डॉक्यूमेंट्स बनाए, रिज्यूमे बनाए, फॉर्म बनाए, कैसे फॉर्म बनता है, फ्रंट पेज डिजाइनिंग कैसे बनता है, वो सब चीज़ बनाए। हम लोग बहुत सारा चीज़ हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं पीछे। अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं होम मेन्यू के बारे में कि होम मेन्यू में क्या क्या फंक्शन है। होम मेन्यू में लगभग लगभग हम बहुत सारा चीज़ हम बता चुके हैं आप लोग को कि किस किस फंक्शन का क्या काम है, क्या यूज है, लेकिन फिर भी हम दोबारा आप लोग को रिपीट करा दे रहे ताकि माइंड में सेटअप हो जाएगा और आप लोग को दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, देखिए एक चीज़ होता है प्रैक्टिस करना, दोबारा होता है रिवीजन करना। दोनों में बहुत अंतर होता है कि अगर प्रैक्टिस आप कर चुके हैं उसके बाद रिवीजन हो रहा है तो आपका पूरा पूरा 100% क्लियर हो जाता है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं एमएस वर्ड का होम मेन्यू। और आप लोग इस वीडियो में, इस चैनल में अगर नया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो सारा देखते हैं आप लोग पूरा कम्प्लीटली, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी फ्री में नॉलेज अच्छी तरीके से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी तरफ फोकस करते हैं किस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और किस किस फंक्शन का क्या काम है। ठीक है, तो हम लोग नया पेज ले लिए हैं। नया पेज लेने के बाद इसमें हम मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम =RAND प्रेस किए, ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर प्रेस कर दिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस यानी कुछ वर्ड यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा अच्छा होगा कि नया पेज ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। नया पेज ले लिए हम =RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि =RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर प्रेस किए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 पैराग्राफ आ गया है। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं स्टार्टिंग से, एकदम बेसिक से, ताकि दोबारा रिवीजन भी हो जाए और आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाएगा 100%। तो देखिए यहाँ पे फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू में आते हैं न्यू। न्यू का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि न्यू का मतलब क्या होता है, नया पेज, ये बताया हुआ चीज़ है। ओपन से ओपन होता है, ये भी बताया हुआ चीज़ है। यहाँ पे अप्रोक्स सारा कुछ बताया हुआ चीज़ है। हम लोग होम मेन्यू पे फोकस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन दिया गया है कट कॉपी पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट यानी कट और कॉपी करने से पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद कट कर दिए तो वहाँ से हट गया, वो पैराग्राफ हट गया। अब वहाँ पे अगर हम नीचे क्लिक करने के बाद हम पेस्ट करेंगे तो वही पैराग्राफ फिर नीचे आ जाएगा। तो कट पेस्ट का मीनिंग यही निकला कि एक जगह से हम लोग कट करके दूसरे जगह पेस्ट किए, मतलब एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रखें। कट पेस्ट का मीनिंग यही है, इसी को आपको समझना होगा। उसके बाद इसको हम लोग Ctrl+Z करते हैं, Ctrl+Z करते हैं ताकि जैसे था वैसे हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं, फिर नीचे क्लिक करके पेस्ट कर दिए। तो कॉपी और पेस्ट से क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कॉपी और पेस्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉपी और पेस्ट का मतलब होता है सेम चीज़, जिस चीज़ को हम लोग कॉपी किए हैं वही सेम चीज़ क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है, मीन्स डबल हो जाता है। कट पेस्ट में हम बताएं कि एक चीज़ को अगर हम लोग कट करते हैं तो उसी को हम लोग दूसरा जगह पेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक ही चीज़ को हम लोग मूव करा सकते हैं। लेकिन कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि हम लोग एक ही चीज़ को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, मतलब जितना भी बार हम लोग उसको पेस्ट करेंगे उतना वो कॉपी होता चला जाएगा, सेम चीज़। ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट ये तीनों समझ में आ गया अच्छी तरीके से। इसके बाद है देखिए यहाँ पे नीचे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर भी हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। जैसे हम फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर देते हैं, साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा कर दिए, इटैलिक कर दिए और यहाँ से इसका हम कलर भी हम इसका चेंज कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। कलर भी हम चेंज कर दिए। इतना सारा हम काम किए और इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर भी किसी को भी कहीं पर भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर में जाना है और किसी भी पैराग्राफ के ऊपर ऐसे अप्लाई कर देना है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जितना भी उसमें काम किए थे, फर्स्ट पैराग्राफ में जितना भी हम लोग काम किए थे वो उस पैराग्राफ में वो चीज़ को पेस्ट कर दिया। मतलब फॉर्मेट पेंटर का काम होता है कि जो पहले से लिखा हुआ है
लिखने के बाद जो भी काम किया गया है, साइज बड़ा करना, छोटा करना, स्टाइल चेंज करना, इटैलिक करना, कलर करना, तो जो भी हम लोग फॉर्मेटिंग किए हैं तो उस फॉर्मेटिंग को सिर्फ कॉपी करता है और यहाँ पे पेस्ट कर देता है। जहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब इसी के साथ साथ हम लोग यूज कर चुके हैं अच्छी तरीके से कि यहाँ से स्टाइल चेंज होता है, यहाँ से हम लोग साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, फिर यहाँ इससे साइज बड़ा होता है, इससे साइज छोटा होता है, और इसका काम होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब जो भी हम लोग फॉर्मेटिंग कर चुके हैं उस पैराग्राफ को ही पूरा क्लियर कर देगा, सिंपल कर देगा, यानी जैसे पहले था वैसे कर देगा। फिर है बोल्ड। तो बोल्ड से क्या होता है कि हम लोग को किसी भी वर्ड को अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे या किसी भी लाइन को सिलेक्ट करेंगे और बी पे क्लिक कर देंगे तो इससे बोल्ड हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाएगा, पहले की तुलना में थोड़ा डार्क हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बोल्ड हटा देंगे, यहीं से सेलेक्ट करके बी पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड होगा, और फिर सेलेक्ट करके फिर उसी में क्लिक करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया बोल्ड और अनबोल्ड करने के लिए। उसके बाद आई से इटैलिक है। अगर किसी भी हम लोग पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके हम लोग जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके आई पे इटैलिक कर दिए तो वर्ड जो रहता है सीधा वो थोड़ा कर्सिव हो जाता है, तिरछा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इटैलिक का काम यही है। उसके बाद अंडरलाइन। अंडरलाइन भी हम आप लोग को बता चुके हैं कि जिस लाइन को, जिस पैराग्राफ को, जिस वर्ड को हम लोग सेलेक्ट करके रखेंगे और यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए आप लोग अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ABC लिख करके काटा हुआ है, इसका भी यूज आप लोग कर चुके हैं और हम पहले भी बता चुके हैं। जब हम लोग ऑफर प्राइस शो करते हैं जैसे 4500 और नीचे अगर हम लोग शो करते हैं ₹4000, तो पुराना जो प्राइस है उसको हम लोग कट करके दिखाते हैं और नया जो प्राइस है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से पैराग्राफ को थोड़ा सा मतलब कि हाईलाइट कर देते हैं, बैकग्राउंड हाईलाइट कर देते हैं। तो ऐसे आपको लग रहा है कि ये नया पे है, नया प्राइस है और ये पुराना प्राइस है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्लियर यहाँ तक, इसका यूज समझ में आ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका स्क्वायर का सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में बताए थे। तो A² + B², ये फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो सिर्फ 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, फिर सिर्फ 2 को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में A कैपिटल नहीं होता है, स्मॉल लेटर होता है। तो हम लोग A को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए आप ध्यान से अच्छी तरीके से चेंज केस इसका नाम है। क्या नाम है? चेंज केस। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, लोअर केस में क्लिक कर देंगे तो ये इस लोअर केस हो गया, यानी स्मॉल लेटर में ये बन गया। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला CO2। CO2 का फॉर्मूला सबको पता है, और लेकिन ये 2 नीचे होता है, ये ऐसे। ठीक है, इस तरह से CO2 होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेटिंग के बारे में देख लिए, किस तरह से हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं और कैसे हम लोग यूज करते हैं। यहाँ तक देख लिए। यहाँ से हम लोग केस को चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं अनिल सर। तो यहाँ पे देखिए इस वर्ड को हम लोग बोलेंगे सेंटेंस केस, सॉरी कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब कि देखिए फर्स्ट लेटर बड़ा है, फिर उसके बाद सब स्मॉल है, फिर फर्स्ट लेटर इसका बड़ा है स्मॉल, फिर फर्स्ट लेटर स्मॉल। अभी हम कर देते हैं सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि ए का सिर्फ बड़ा रहेगा, जैसे हम यहाँ पे बड़ा करके दिखाते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे लिखे हैं अगर ए अनिल, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है? ए कैपिटल है, बाकी बस सब स्मॉल है। इसका मीनिंग है कि यह सेंटेंस केस यूज किया गया है। फिर यहाँ पे जाएंगे लोअर केस, मतलब सारा स्मॉल लेटर में है तो लोअर केस यूज किया गया है। अपर केस मतलब ये तो आपको पता ही चल रहा है कि सारा कैपिटल लेटर में आ गया। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब फर्स्ट लेटर बड़ा फिर स्मॉल, फिर मतलब जितने भी वर्ड है प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब। उसके बाद है टॉगल केस। तो टॉगल केस हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। टॉगल केस का यूज अधिकतर कुछ लोग, बहुत लोग देखिएगा इंस्टाग्राम फेसबुक में लिखने के लिए कुछ डिज़ाइन से,
यूज करते हैं, ऐसे यूज इसका नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जब भी वर्ड लिखते हैं तो सिचुएशन पे डिपेंड होता है, सेंटेंस केस, लोअर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड, इस तरह से ये यूज होता है। तो ये सिचुएशन पे रहता है कि सिचुएशन आपका क्या है, क्या लिखना चाह रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, और इसका भी यूज हम बता चुके थे। अगर हाईलाइट करना हो ऐसे तो बैकग्राउंड हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं कोई भी कलर से, फिर सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर सेलेक्ट करके अगर हम लोग कलर कर देंगे, जो कलर करना चाहते हैं वो कलर भी कर सकते हैं। तो कलर हो सकता है अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा कि कलर यहाँ पे हो चुका है। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे तरीक़े से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये इसको हम लोग बोलते हैं बुलेट्स। तो बुलेट्स भी आप लोग यूज किए होंगे, और स्टार्टिंग में हम बताए भी थे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से हम लोग बुलेट्स यूज कर सकते हैं। इसमें क्लिक किए, इंटर, तो ऑटोमेटिक बुलेट्स आ गए। फिर क्लिक किए तो ऑटोमेटिक बुलेट्स आ जा रहे हैं। अगर हम लोग टैब बटन प्रेस करेंगे तो सब बुलेट्स आ गए, सब बुलेट्स। फिर टैब बटन प्रेस करेंगे तो इसके भी सब बुलेट्स आ गए हैं। ठीक है, फिर सब इसके भी सब, मतलब बुलेट्स के अंदर बुलेट्स बनते जा रहा है। इस तरह से आप भी यूज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन हम आप लोग को तरीका सिखाने वाले थे कि तरीका क्या है और किस किस तरीका से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, वो चीज़ आपको समझना है। ठीक है, फिर उसके बाद नंबरिंग है, तो नंबरिंग में भी उसी तरह से 1 2 ले सकते हैं, या ब्रैकेट वाला ले सकते हैं, ABC ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा फंक्शन है। तो इस तरह फंक्शन को आप ले सकते हैं। लिखने के बाद लिखिएगा, इंटर प्रेस कीजिए तो ऑटोमेटिक नंबरिंग आ जाता है। अगर हम 3 का A या B या कुछ भी लेना चाहते हैं, यानी सब नंबरिंग, तो इंटर मारें तो 4 आ गया। अब 4 आ गया तो टैब बटन प्रेस करेंगे तो इसका A बन गया, B बन गया, C बन गया। अब हम चाहते हैं कि C का पहला आना चाहिए, तो इंटर मारें तो D आ गया, तो D हमको नहीं चाहिए तो टैब बटन दबा देंगे तो C का पहला आ गया। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि अब C के बाद हम लोग को D चाहिए, मतलब C के अंदर में सिर्फ 2 ही चाहिए था, 2 हम लोग ले लिए हैं। अब हमको C के बाद D चाहिए, तो इंटर प्रेस किए तो 3 आ गया, और एक बार प्रेस कर दिए तो D आ गया। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा। फिर हम लोग चाहते हैं कि इधर हम लोग 3 लिखे थे, वो अब हम लोग को 4 चाहिए, तो इंटर तो 4 आ गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। नंबरिंग का हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। ये था सब नंबरिंग के बारे में, ये आपको हम बता चुके हैं। फिर पैराग्राफ है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट पैराग्राफ है, यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, यहाँ से राइट कर सकते हैं, और ये जस्टिफाई हो गया, मतलब दोनों तरफ से इक्वल करके रखेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे यूज कर चुके हैं ये लाइन स्पेसिंग। अगर इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसमें जाएंगे तो यहाँ से हम लोग जितना स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं, बीच का लाइन का गैपिंग 2 लाइन है, 3 लाइन है, तो उसका बीच का जो गैपिंग है, उस गैपिंग को हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे कम करना चाहते हैं, ऐसे। फिर यहाँ से हम 1.0 में कर दिए तो ऐसे, देखिए एकदम सामने सामने आ गया। 2 वर्ड के बीच में, 2 लाइन का बीच का गैपिंग है वो बहुत कम हो गया। अब फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा गैपिंग कर देंगे तो इस तरह से गैपिंग बढ़ेगा। 2 लाइन का गैपिंग को और कम और ज़्यादा करता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट, और इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। इससे पैराग्राफ को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, और इससे पैराग्राफ को डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है और इस तरह से डिक्रीमेंट हो रहा है। इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना। ठीक है, तो कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, कैसे हम लोग शॉर्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिए। अभी हम लोग नंबरिंग लिख रहे हैं, और नंबरिंग आप देखिएगा बहुत अच्छे तरीक़े से। तो जो हम नंबरिंग लिखें, टाइप किए, वो आप लोग हो सकता है नहीं दिखा। ठीक है, नहीं दिखने का रीज़न होता है, तो अब हम टाइप कर रहे हैं तो हो सकता है अब आप लोग को दिखेगा। ठीक है, नंबर लॉक था, हम प्रेस कर रहे थे इसलिए वर्क नहीं हो रहा था। अभी हम इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट में गए,
और यहाँ पे हमको ओके कर देंगे, काम हो जाएगा। इससे पहले हम लोग गलती क्या किए हैं, 8 5 2 1, क्या नंबरिंग सही है? नंबरिंग सही नहीं है, नंबरिंग सही नहीं है। तो नंबरिंग जब सही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में जाएंगे और बस ओके कर देंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 अरेंज कर दिया, ऑटोमेटिक है ना, अरेंज कर दिया। ये इस तरह से इसका काम होता है, शॉर्ट करने का काम होता है। लाइन स्पेसिंग हम बता चुके हैं। अब ये होता है कलर फिल करता है। ये किसी भी एक पैराग्राफ में मतलब सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उस पैराग्राफ में सिर्फ क्लिक कीजिए और जो कलर करना चाहते हो कलर कर सकते हैं। पैराग्राफ में क्लिक कीजिए और वहाँ से जो कलर करना चाहते हैं कलर ले सकते हैं और कलर कर सकते हैं। फिर अगर हम बॉर्डर देना चाहते हैं कि यहाँ से हम देना चाहते हैं आउटसाइड बॉर्डर, इस पैराग्राफ का आउटसाइड बॉर्डर, तो आउटसाइड बॉर्डर भी हम लोग दे सकते हैं। तो होम फंक्शन आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और ये सब सारा चीज़ स्टाइल है जो आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। देखिए इस तरह से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखा भी रहे हैं करके। उसके बाद चेंज स्टाइल है, चेंज स्टाइल में सेट स्टाइल, कलर, फॉन्ट, ये तीनों से मिला करके ही इतने सारा स्टाइल बनाया गया है, तो वो सब आप यूज कर सकते हैं। फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये सब चीज़ हम पहले से बताते आए हुए हैं। पेंट से या नोट पैड से आप लोग हम बताए हैं कि नोट पैड में, वर्ड पैड में, कि फाइंड का मतलब किसी भी वर्ड को खोजना, ढूंढना, ये होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे थे प्लीज़ पीछे के वीडियो जाइए और देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीक़े से। और हम लोग अभी अच्छी तरीक़े से होम स्क्रीन यानी होम जो फंक्शन था, होम फंक्शन हम लोग अच्छी तरीक़े से देख लिए हैं, समझ लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंसर्ट फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो अभी आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए कितना आप लोग को समझ में आया, कितना परसेंट समझ में आया, कितना परसेंट समझ में नहीं आया। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।